सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन को लेकर। जो उसकी कट ऑफ को लेकर बहुत दिनों से एक असमंजस की स्थिति थी, वो लगभग क्लियर हो गई है। कल शाम को कार्मिक विभाग और अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारियों या अधिकारियों के बीच में जो बैठक हुई है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसको देखते हुए उपेंद्र यादव और राधे मीणा का भी ट्वीट आया था कि 15 गुना विद्यार्थियों को ही पास किया जाएगा। अब वो 15 गुना है, वो किस प्रकार से रखा जाएगा, मतलब वो क्लियर नहीं है। तो मैंने बहुत सारा विश्लेषण करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल एकदम उचित फैसला है, क्योंकि इससे किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए एक सरकार नहीं चाहती कि वैकेंसी है वो किसी विवाद में फंसे और जल्दी से जल्दी लोगों को, विद्यार्थियों को है भर्तियों में मतलब मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी वैकेंसी है वो कोर्ट में फंसे, इसलिए उन्होंने ये जो मार्ग अपनाया है, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या मतलब इनका जो प्रोसेस है 15 गुना का वो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे माना कि ये सिर्फ एग्जांपल है, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है। जैसे वैकेंसी आएगी और जो वर्गवार जैसे कैटेगरी वाइज निर्धारण किया जाएगा किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसके बाद में हम अलग से मैं लगभग कट ऑफ का है सटीक आइडिया लगा पाऊँगा। उससे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू ये मैंने कुछ डाटा बनाया है, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस प्रकार कितने विद्यार्थियों का है वो सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। ये सेम टू सेम फार्मूला आरएस प्री एग्ज़ाम में है वो अपनाया जाता है, और इसमें लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें मैं बात करता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट की कोई वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें 5000 पोस्ट है। ठीक है, अगर 5000 का 15 से मैं गुना करूँ तो ये 75,000 विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। अब वो 75,000 कौन से होंगे, तो जिन पे विद्यार्थियों के टॉप मार्क्स हैं, वो टॉप के 75,000 विद्यार्थी हैं, इसमें एक बार शामिल कर लिए जाएंगे। जैसे मान लो पहले 250 वाले, फिर 240 वाले, फिर 230 वाले, 210, 220, ऐसे करते करते टोटल टॉप के 75,000 विद्यार्थी है वो शामिल कर लेंगे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। जिनके टॉप मार्क्स है 75,000, वो सारे एक बार शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि मैंने ऐसे माना जो 75,000 विद्यार्थी इन्होंने शामिल किए हैं, उनमें से ऐसे मान लो कि ओबीसी के हैं वो 15,000 विद्यार्थी आ गए। ठीक है, जनरल के 15,000 विद्यार्थी आ गए, और एससी के 5,000 विद्यार्थी आ गए, और अन्य कैटेगरी के सारे मिला के टोटल ये 75,000 हो गए। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब वीडियो बड़ा हो जाता और मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता, इसलिए मैंने एक बार हमारी चीज़ें सारी इन तीनों से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 75,000 टोटल जो विद्यार्थी शामिल हुए हैं, उनमें से ऐसे मान लो ओबीसी, जनरल और एससी कैटेगरी के इतने विद्यार्थी हैं वो एक बार शामिल हो गए। ठीक है, और टोटल मिला के सारे 75,000 हो गए। ठीक है, अब ऐसे मानता हूँ कि मैं जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई। ठीक है, और इसमें 5,000 पोस्ट हैं। ठीक है, और 5,000 पोस्ट में ऐसे मानते हैं कि जनरल की 1000 वैकेंसियाँ इन्होंने इसमें शामिल करी है, और ओबीसी की 600 और एससी की 400 वैकेंसी इसमें वर्गवार इनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब अगर मैं जनरल को 15 से गुणा करूं तो कायदे के अनुसार जनरल के 15,000 विद्यार्थी है वो आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जनरल के 15,000 विद्यार्थी है क्या नहीं है। तो यहाँ इनका ये आइडिया सटीक बैठ गया कि यहाँ जनरल के 15,000 विद्यार्थी है वो टॉप 75,000 में एक बार आ गए। ठीक है, ना तो इनको कटौती करनी है, ना इनको किसी विद्यार्थी को ऐड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ठीक है, तो ओबीसी की हम देखते हैं कि 600 पोस्ट ओबीसी की है, और ओबीसी के 600 पोस्ट के अकॉर्डिंग 9,000 विद्यार्थियों को शामिल किया जाना है। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं कि ओबीसी के 15,000 विद्यार्थी हैं, तो ये तो 6,000 विद्यार्थी है वो एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो क्या अब इनको बाहर किया जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, इनको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएस एग्ज़ाम में लगभग ऐसा ही होता है। अब क्या होगा कि ये 6,000 विद्यार्थियों को बाहर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर इनको बाहर करेंगे तो इनकी कट ऑफ वो जनरल से ऊपर चली जाएगी, और जनरल से ऊपर जाते वही हाई कोर्ट वाला मामला आ जाएगा, और ये वैकेंसी है वो कोर्ट में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब जनरल ओबीसी की कट ऑफ वो सेम हो जाएगी, और ओबीसी के जो 6,000 विद्यार्थी एक्स्ट्रा है वो एक बार इसमें शामिल हो जाएंगे। अब अगर ये 6,000 इसमें शामिल हो जाएंगे तो ये 75,000 का जो आंकड़ा है ये फिर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये 6,000 एक्स्ट्रा है, और अन्य कैटेगरी के भी ये लोग 15 गुना करके सारा बराबर करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जैसे मान लो एससी कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, एससी में मैं जैसे 400 पोस्ट मैंने मानी,
और 400 पोस्ट के अकॉर्डिंग मतलब 6000 विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाना है। ठीक है, अब 6000 विद्यार्थी, जैसे टॉप 75,000 में कितने आए हैं हमारे पास, 5000 विद्यार्थी आए। अब यहाँ तो 1000 विद्यार्थी है वो कम रह गए। ठीक है, 1000 विद्यार्थी, तो अब ये लोग क्या करेंगे, एससी कैटेगरी के 1000 विद्यार्थी इनको और लेने हैं, तो और लेने के लिए एससी की कट ऑफ है वो थोड़ी कम करेंगे। तो एससी की कट ऑफ कम करेंगे तो एससी के भी टोटल विद्यार्थी है वो यहाँ भी 15 गुना हो जाएंगे और यहाँ 1000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे टोटल विद्यार्थी 75,000 यहाँ लेने थे। ठीक है, 75,000 लेने थे, तो इनमें क्या होगा, एससी के 1000 विद्यार्थी और जुड़ गए। ठीक है, तो ये 76,000 हो गए। ठीक है, ऐसे करते करते सभी कैटेगरी में, जैसे एसटी में कम रहे या फिर अन्य कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस एमबीसी में, मेरे अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में काफ़ी विद्यार्थी कम रहेंगे तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आंकड़ा 75,000 से बढ़कर और भी ज़्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगभग 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, 1 लाख तक कैसे जाएगा, क्योंकि अब जैसे अन्य कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे जिनको आरक्षण मिला है, जैसे पीएच कैटेगरी वाले हैं और सरकारी कर्मचारी है, विडो वगैरह जो भी हैं स्पोर्ट्स कोटे से, तो उनका 15 गुना वो इन टॉप 75,000 में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उनका 15 गुना करेंगे, तो उनका 15 गुना करेंगे तो सबको वहाँ उनकी भी कट ऑफ है वो अलग से बनाई जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ सबसे कम होने वाली है। जो भी विद्यार्थी है जिनको कोटा मिला हुआ है 12.5% या फिर जितना भी उनके जो भी उनका जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं, पीएच कैटेगरी वाले हैं, उनका मेरे अकॉर्डिंग जैसे आरएस में कट ऑफ रहती है, उनकी लगभग पासिंग मार्क्स रहती है। तो जो भी विद्यार्थी है जो मतलब जब पीएच कैटेगरी अन्य मतलब विडो वगैरह डिवोर्स वगैरह, तो इनको लगभग अगर इनके पासिंग मार्क्स हैं तो इनको इसमें मौका मिल जाएगा। ठीक है, और अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जैसे एसटी एससी और इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहने की उम्मीद है, और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो लगभग सेम रहने की उम्मीद है। और कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर 1 लाख के समथिंग विद्यार्थी है टोटल मेरे हिसाब से इसमें एग्ज़ाम में बैठने का इनको मौका मिलेगा, तो 1 लाख के को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग, पहले मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 180 कट ऑफ बताई थी, लेकिन अब अगर 1 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा तो ये कट ऑफ लगभग मेरे अकॉर्डिंग 160 के आसपास आ जाएगी। 160 जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, और अन्य कैटेगरी कट ऑफ है वो इससे कम ही होने वाली है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये अनुमान है, हो सकता है इसमें उतार चढ़ाव या कोई अंतर देखने को मिल सकता है, ये सिर्फ मैंने एक अनुमान लगाया है। बाकी जल्द ही अब चुनाव को देखते हुए जल्द ही बोर्ड है वो विज्ञप्ति जारी कर देगा, और जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितने विद्यार्थियों को इसमें मौका मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें और अनक्लियर है, जैसे पहले विज्ञप्ति मतलब किस प्रकार से विज्ञप्ति निकालेंगे, पहले एडमिट कार्ड जारी किस प्रकार से करेंगे, पहले फॉर्म भरवाएंगे या एडमिट कार्ड फॉर्म भरवाने के बाद में जारी होंगे, सारी चीज़ें जैसे ही मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन या फिर 20-25 दिन में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी तो विज्ञप्ति जारी होने के जस्ट बाद में सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये मेरा विश्लेषण है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।